नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा जब हिंदुस्तान पहुंची हैं तो आखिर उनके मायने क्या हैं। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई कि ये मुलाकात कितनी अहम होने वाली है और आज जब वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं तो उनकी यात्रा कई जगहों पर है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोहित जी जुड़े हुए हैं। मोहित, सवाल सबसे पहला यही है कि इस दौरे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि अगर वो यहाँ पर पहुंचे तो कुछ बड़ा बदलाव जो है अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में होने वाला है। देखिए, वैसे तो जेडी वेंस की एक निजी यात्रा है। वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ निकले हैं तमाम यात्राओं पे, तमाम दौरों पे। लेकिन ये समय ऐसा है कि जहाँ पर हर एक छोटे से छोटी कदम, छोटे से छोटा एक्शन जो है, उसके बड़े मायने हैं। क्योंकि इस वक्त अमेरिका पूरे वर्ल्ड से एक जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके बीच फंसा हुआ है। तमाम देशों के साथ जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, टैरिफ वॉर के बीच, चाहे फिर वो चाइना हो, और इन तमाम देशों के बीच अगर अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत आता है तो उसके अपने मायने होते हैं। हो सकता है वो अपने निजी काम से आए हैं, निजी यात्राओं पर आए हैं, लेकिन भारत आना और ऐसे माहौल में आना जब पूरा देश के तमाम विश्व के तमाम जो देश हैं वो अमेरिका के खिलाफ हैं इस वक्त, और खास तौर पर सबसे बड़ा जो दुश्मन इस समय दुश्मनी दिख रही है वो है चीन के खिलाफ। हम्म। तो चीन और भारत, चीन के खिलाफ होते हुए भारत में अगर अमेरिका का उपराष्ट्रपति आ रहा है तो इसके मायने अलग हैं। और बड़ी बात यह भी है कि जो टैरिफ वॉर था, जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाए गए, खासतौर पर अंतिम में जब घोषणा की गई तो उसमें भी भारत को उस कैटेगरी में रख दिया गया जहां पर 90 दिन तक टैरिफ का आगे एक्सटेंड कर दिया गया कि टैरिफ तब तक नहीं रेसिप्रोकल लगेगा, टैरिफ जिसे रेसिप्रोकल कहते हैं। टैरिफ। हाँ, तो उस टैरिफ को लेकर भी तो यहाँ पर भारतीय कूटनीति की अच्छी खासी एक सफलता में दिखती है। और बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर अब देखिए, जब राष्ट्रपति आए हैं और परिवार के साथ आए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अधिकारियों से और तमाम लोगों से मुलाकात वार्ता नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो उनका प्लेन लैंड हुआ, वहाँ पर कई मंत्री थे मौजूद थे, वहाँ पर उनका स्वागत हुआ, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इन तमाम चीज़ों के बाद अब जो है कई मुद्दों पर सरकार जो है अपना पक्ष और बातचीत यहाँ पर हो सकती है। और देखिए, सभी देश जितने भी हैं इस वक्त और सभी देशों के अलग नियम कायदे कानून होते हैं और वहाँ पर वैसे ही जो पद हैं वो उन्हें निभाया जाता है, जिम्मेदारियां दी जाती हैं। वैसे अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बदलाव होगा तो आखिर वो बदलाव कैसा होगा। जो भी पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, जैसा पाकिस्तान हो गया, चीन का भी जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में लगातार वो जो कोल्ड वॉर की जो स्थिति रहती है वो हमेशा से हमने देखा है और कहीं न कहीं हिंदुस्तान से भी लगातार चीन के साथ जो संबंध हैं उसमें कितनी कड़वाहट है, उस पर भी लगातार नज़र जो है वो सबकी बनी रहती है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचे हैं अमेरिका के, तो उनके पास वो कौन-कौन सी पावर है? उनके फैसले क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं और भी जितनी भी कंट्रीज हैं? क्योंकि चर्चाएं हमेशा ये होती हैं कि जहां पर ट्रंप जाते हैं वहां पर जेडी वेंस भी जाते हैं। कोई भी फैसला अगर ट्रंप की तरफ से लिया गया है तो उसमें वेंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब वो यहाँ पर पहुंचे तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने डेलीगेट के साथ वहां पर चर्चा हुई होगी, बातचीत हुई होगी कि भारत की तरफ से क्या प्रस्ताव उनके सामने रखा जा सकता है या फिर आप वहां पर क्या प्रस्ताव रख सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ता के तौर पर अगर हम देखें तो बहुत ही अहम जो है ये मुलाकात होने वाली है। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है टैरिफ, क्योंकि टैरिफ की वजह से इस वक्त जो है पूरे विश्व में घमासान मचा हुआ है। 125% टैरिफ जो है मेरे ख्याल से चीन पर लगाया गया था, उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया उससे भी गया। ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब खुद सोचिए आप कि ये इतना विवाद जो है वो बढ़ता जो है वो दिखता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें हिंदुस्तान को राहत जो है वो मिली। ये दर्शाता है कि जो संबंध अमेरिका और हिंदुस्तान के हैं वो आज से नहीं कई सालों से बहुत ही अच्छे तरीके से चले आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा मोहित कि ये हमारी विदेश नीति है, ये हमारी कूटनीति है जिसकी तारीफ जो है हर जगह हो रही है। बिल्कुल, बड़ी चीज़ ये भी है कि जब उपराष्ट्रपति आए हैं तो भारत चाहेगा कि इस चीज़ का लाभ उठाया जाए, हाँ, और यही बिल्कुल। कूटनीति भी कहती है कि आप स्वागत में इसीलिए भारत सरकार और तमाम लोग और तमाम मंत्री वहाँ पर दिखाई भी देते हैं, क्योंकि ये कूटनीति का हिस्सा है। और उस हिस्से में भी आप जब किसी मेहमान का स्वागत करते हैं तो आप उनके सामने कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रस्ताव भी रखते हैं। मतलब आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो एक-एक मिनट की मुलाकातों ने पूरा इतिहास बदल दिया है। तो यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति रहेंगे भारत में, और जो लगातार 5 दिन के दौरे पर हैं, हुँ। यहाँ पर वो जयपुर भी जाएँगे,
23 तारीख को आगरा के ताजमहल देखने के लिए वहां पर जाएंगे और 3 घंटे लगभग आगरा में भी रुकेंगे। तो ये पूरा प्रस्ताव यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, भारत को लेकर, भारत में व्यापार को लेकर चर्चा हो सकती है। युद्ध को भी लेकर मेरे ख्याल से हो ही सकती है चर्चा, क्योंकि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं जो है युद्ध रुकवा दूंगा। हालांकि मेरे ख्याल से लगभग 3 महीने होने वाले हैं, युद्ध अभी भी लगातार चल रहा है, तो हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हो। हिंदुस्तान ने हमेशा ही अपना जो स्टैंड है वो क्लियर रखा है कि ना हम यूक्रेन के साथ है, ना हम रूस के साथ है, हम शांति के साथ हैं। और ये हमेशा से ही राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान ने ये बताने और समझाने की कोशिश की कि ना तो हम आतंकवाद का कभी साथ देंगे और ना ही हमने कभी युद्ध का साथ दिया है, हमने शांति का साथ दिया है और हम ऐसे आने वाले वक्त में भी रहने वाले हैं। लेकिन इन सबसे इतर मोहित, आप खुद देखिए कि G20 की बैठक हुई थी और भी तमाम ऐसे राष्ट्रीय आयोजन जो है वो हिंदुस्तान में होते रहते हैं। हमने हमेशा देखा है वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र होता है, अमेरिका जिसमें सबसे ऊपर है, उसके बाद अलग अलग देश जो हैं वो आते हैं। उसमें हिंदुस्तान की धमक हमने हमेशा देखी है कि हमने जो कुछ कहा है उन फैसलों का भी असर जो है वो देखने को मिला है। इसमें टैरिफ का अगर हम जिक्र करें तो आपको क्या लगता है, हर जगह टैरिफ 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 का विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या हिंदुस्तान की तरफ से ये बात वहां पर रखी जाएगी अमेरिका के सामने कि टैरिफ का जो पूरा ये जो विवाद है, ये जो पूरा आर्गुमेंट है, इसे खत्म करने की पूरी कोशिश की जाए? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए इस पूरे विवाद में अगर देखा जाए खास तौर पर अमेरिका जो है बहुत बड़ा रोल प्ले क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने गुस्से में आकर ये फैसला लिया, बहुत ही एग्रेसिवली उन्होंने ये फैसला लिया। बिल्कुल, यहाँ पर इस फैसले से देखिए कई सारे देश प्रभावित होंगे, लेकिन भारत का यहाँ पर जो स्टैंड होगा वो लगातार जब देखिए ना आपकी जब ट्रंप शपथ ले रहे होते हैं, तब उस दौरान भी अगर आप बात करेंगे तो ट्रंप जब शपथ ले रहे थे उस दौरान भारत के विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे और वहां पर भारत के विदेश मंत्री और तमाम लोगों का मौजूद रहना अपने आप में बहुत बड़ा एक क्लियर कट मैसेज देता है कि आखिर भारत को कितनी इंपॉर्टेंस जो है अमेरिका देता है। और यहाँ पर भी जब आप टैरिफ वाली बात देखेंगे तो यहाँ पर टैरिफ में भी छूट मिली, छूट मिलने के साथ सब कहा गया कि भाई 52% टैरिफ लगाया गया, उसको भी बाद में एक्सटेंड कर दिया गया। चूंकि वो जो टैरिफ आया उसके बाद तमाम देशों के जो शेयर मार्केट्स हैं वो धड़ाम से शेयर बाजार गिरे, लेकिन भारत जिस तेजी से संभला है वो एक अपने आप में देखने वाली बात है। क्योंकि आज अगर आप सेंसेक्स देखेंगे, आज जब सोमवार को खुला तो अपने रिकॉर्ड 1000 अंकों की उछाल देखी गई उसमें। तो ये इतनी फास्ट रिकवरी ये कहीं ना कहीं कूटनीति का हिस्सा है कि जब आपका टैरिफ की घोषणा होती है उसके तुरंत बाद आपका बाजार गिरता है, लेकिन तुरंत वो वापस भी आता है। तो ये एक मैसेजिंग है कि किसी भी तरीके से बाजार को संभाले रखना है, अर्थव्यवस्था को संभाले रखना है। और बड़ी बात ये भी है कि जब अगर चीन को रिप्लेस करने की बात आएगी तो वहां भारत सबसे मजबूत दावेदार दिखाई देगा। अच्छा, बात करते हैं मेहमान नवाजी की। टैरिफ की बात हो गई, कूटनीति बात हो गई, द्विपक्षीय वार्ता की बात हो गई। मेहमान नवाजी को लेकर हिंदुस्तान को विश्व में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि अक्षरधाम जब वो पहुंचे हैं जेडी वेंस, तो उन्होंने नोट लिखा है कि मैं आपके इस मेहमान नवाजी से अभिभूत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप खुद सोचिए, जब कोई विदेशी जो मेहमान है वो हमारे देश में पहुंचते हैं, हमारी सरजमी पर आते हैं, तो जो सेवा, सत्कार, भाव, हमारी जो संस्कृति होती है, हम उनके सामने वो तमाम चीज़ें रखते हैं और वो सच में अभिभूत होते हैं। अभी तो और कार्यक्रम होने जा रहे हैं जयपुर में, तो और भव्य स्वागत होना है। और बिल्कुल जयपुर में होना है, आगरा में होना है, ताजमहल में जब पहुंचेंगे, ताजमहल पर पहुंचेंगे, कहा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर उपराष्ट्रपति का स्वागत के लिए वहां पर आ सकते हैं। तो ये बड़ी चीज है, बड़ा मैसेजिंग होगा इससे। और खास तौर पर जब आप किसी देश के जो सबसे ताकतवर देश कहा जाता है उसके उपराष्ट्रपति, यानी कि एक तरीके से कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के एक दूत के तौर पर हैं, उपराष्ट्रपति हैं वो, उसी पूरी व्यवस्था के साथ, उसी पूरे प्रशासन के साथ वो रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी बात अगर मैसेजिंग की जाएगी तो सीधे ट्रंप को डायरेक्ट सोचते हुए कही जाएगी। तो ये अगर यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं वो डायरेक्टली ट्रंप से रिलेटेड हैं कि अगर स्वागत भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रंप तक मैसेज पहुंचाने की जरूरत मैसेज है कि आखिर देखिए भारत जो है खुले दिल से अमेरिका का स्वागत कर रहा है और अमेरिका और भारत के रिश्ते जो हैं हमेशा से मधुर रहे हैं और मधुर रहेंगे। और देखिए, अब बात करते हैं आखिर में उनकी वाइफ उषा जेन्स की, जिनको लेकर लगातार चर्चाएं हैं क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं। और जब वो यहाँ पर पहुंचे, सर मैं अभी तस्वीर देख रहा था मोहित कि जो जेडी वेंस के 2 बच्चे हैं मेरे ख्याल से, वो जो हैं
जो हिंदुस्तान के अटायर होते हैं वो उसमें धोती कुर्ता और पैजामा में जो है वो देखे गए हैं। हाँ। तो ये भी देखिए ये एक तरीका होता है कनेक्शन बनाने का। अगर वो चाहते तो वो नॉर्मल वहाँ पर जो कैजुअल अटायर होते हैं वो पहनकर यहाँ पर पहुँच सकते थे। लेकिन उन्होंने भी एक कनेक्शन जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की और अपने बच्चों को हमारी संस्कृति दिखाने और समझाने का प्रयास किया है। तो हम बात कर रहे थे उषा वेंस का। देखिए उषा वेंस जो हैं वो जेडी वेंस की वाइफ हैं और वो भी उनका हिंदुस्तान से कनेक्शन है। तो इसीलिए लगातार अब लोगों को और भी उम्मीदें हैं कि ये दौरा जो है बहुत खास होगा, बहुत ही पॉजिटिव। जब वो यहाँ से वापस जाएँगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कोई बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा मोहित। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अब इतनी बड़ी बात यही है कि आखिर जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें अभी तक भारत का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सेफ जोन में है और तमाम देश जो हैं सोच रहे हैं कि आखिर कैसे इन चीज़ों को टैकल किया जाए। तो भारत को उम्मीद है कि आगे आने वाले 90 दिन का जो टाइम मिला है उसके बाद भी कुछ चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो टैरिफ सिस्टम है वो ट्रंप की सोच पर आधारित है, क्योंकि ट्रंप ने चाहा तो चीन पर बढ़ाते गए, तो जैसे वो बढ़ाते गए तो किसी और देश पे कम भी कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत चाहेगा कि जो टैरिफ लगाया गया है उसको किसी न किसी तरीके से हैंडल करके, डील करके उसको और कम करवाया जाए। तो अगर यहाँ पर और टैरिफ कम होता है, जो कि 52% लगाया गया भारत पर, तो वो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी भारत की। तो आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात के क्या मायने होंगे? तमाम चर्चाएं जो हैं वो लगातार हो रही हैं, आपको सुनने और देखने को भी मिल रहे होंगे। आप अपनी राय जो है वो कमेंट करके बताएं और तमाम ऐसी चर्चाओं के लिए देखते रहिए हमें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें